अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरे शादी खानों मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम एक नई वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं। इससे पहले कि रिएक्शन स्टार्ट करें, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, ताकि आने वाली तमाम तरह वीडियो आप तक पहुँचती रहती हैं और उसका ही हम रिएक्शन दे रहे होते हैं। तो चलते हैं आज फिर एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है इंडिया हिस्टोरिक सर्विस एक्सपोर्ट to $50 billion, shocked everyone how it is possible in this time. This government means business. My own senses अब ये देश निकल पड़ा है, चल पड़ा है, दौड़ने के लिए तैयार हो। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था कि सपने सच होने से पहले आपको सपने देखने आना चाहिए। और वाकई में ही यह कहावत आज 100% सच हो गई है, क्योंकि देश को लेकर जो सपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने देखे थे, आज वो एक एक सपना सच हो रहा है भारत की मोदी सरकार के अंदर। और यकीन मानिए, आज की जो खबर इंडी प्लस न्यूज की टीम सबसे पहले आपको देने जा रही है, कई लोगों के कलेजों को यह ठंडा कर देने वाली है चिलचिलाती गर्मी के बीच। खबर क्या है? खबर सुनने का मजा ही आ जाएगा जब हम आपको बताएंगे कि भारत ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों, भारत की तरक्की को हासिल करने के लिए यह कोई ऐसा नहीं है कि कल परसों से यह काम शुरू हुआ हो और आज हमने तरक्की हासिल कर ली हो। भारत की सरकार ने शिद्दत से काम किया है और सिर्फ मोदी सरकार ने ही नहीं, उससे पहले की सरकारों को भी श्रेय जाता है कि जिन्होंने भारत को एक अच्छे स्तर पर लाकर खड़ा किया और आज भारत अपने रास्ते पर चल पड़ा है, निकल पड़ा है और अब दौड़ लगाने की बारी है। किसी भी वक्त भारत की दौड़ लग जाएगी और सुपर पावर में भारत का नाम बजने लगेगा। तो अब खबर पर आते हैं। भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी आते हैं और एक सैटिस्फैक्ट्री, आज इनके चेहरे पर एक भी चिंता की लकीर नहीं थी और जोश और जुनून से सीना तान कर देश के सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई छोटी मोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। क्यों? क्योंकि भारत की सरकार ने 365 दिनों के अंदर क्या खाता बही खाता किया है, वो बही खाता लेकर भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर सामने आए थे। उन्होंने कहा कि यह देश अब निकल पड़ा है, चल पड़ा है, दौड़ने के लिए तैयार हो गया है। उन्होंने आंकड़ों को सामने रखते हुए कहा कि हमने आपको सबसे पहले बताया कि भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ गया है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में आपको बताया कि ये बड़े बड़े शिप हैं, इनके अंदर सामान लदा हुआ है और ये सामान भारत और पूरी दुनिया को भेजता है और पूरी दुनिया से भारत के अंदर सामान आता है। ये मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है। लेकिन एक और ट्रेड भी है जो बहुत फेमस है और उसने भारत को एक बहुत बड़ा मुनाफा दे दिया है। वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेड है, सर्विस का ट्रेड। सर्विस के सेक्टर में भारत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जितनी भी हिस्ट्री है भारत की उठाकर देख लीजिए, उस हिस्ट्री में भारत ने सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए हैं। भारत ने सर्विस के सेक्टर में $250 बिलियन का एक्सपोर्ट कर दिया है अप्रैल से लेकर मार्च तक के महीने के अंदर। 2021-22 का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। इससे पहले के साल में $206 बिलियन का आंकड़ा हमने छुआ था और अब तक का हाईएस्ट जो आंकड़ा है वो आंकड़ा है $213 बिलियन का। भारत का सर्विस का सेक्टर क्या है? कौन से लोग हैं जो इस सेक्टर के अंदर काम करते हैं? सर्विस सेक्टर के बारे में भी तो हमें बताओ। आपके मन में यह सवाल होगा, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। सर्विस के सेक्टर में दोस्तों हमारे जितने भी टीचर हैं, इसी के साथ चार्टेड अकाउंटेंट हैं, आर्किटेक्चर हैं, इंजीनियर हैं, मैनेजमेंट के कंसल्टेंट हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, आईटी के सेक्टर के ऑफिशियल हैं जो सॉफ्टवेयर बेचते हैं, वो सभी ऑफिशियल्स को मिला लिया जाए और इन ऑफिशियल्स ने जो दुनिया के दूसरे देशों को, दुनिया के दूसरे बच्चों को अपनी एक शिक्षा दी है या अपने एक कोर्स दिए हैं या फिर अपने सॉफ्टवेयर बेचे हैं, उन सभी चीजों को मिला लिया जाए तो 365 दिनों के अंदर $250 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है भारत के लोगों ने, भारत के युवाओं ने, भारत के बुजुर्गों ने। और वाकई में ही देश की सरकार का सीना गदगद हो जाता है जब भारत के ये युवा भारत की इकोनॉमी को फिर से बुलंदियों पर लेकर जा रहे हैं।
दोस्तों ये आंकड़ा कोई छोटी मोटी बात नहीं है और हम जो जोर देकर आपको बता रहे हैं, ये जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये सपना होता है दुनिया के देशों के लिए। पाकिस्तान जैसा देश तो बेचारा फूट फूट कर रो रहा होगा कि आखिरकार उनका क्या कसूर है कि वो ये काम नहीं कर सकते। दोस्तों सर्विस के सेक्टर इतना बेहतरीन सेक्टर है कि दुनिया के अंदर महामारी आई, इस सेक्टर का बाल भी बाका नहीं हुआ, बल्कि इस सेक्टर ने ग्रोथ हासिल की और सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए। श्रीलंका का हाल आप देख लीजिए, वहां पर टूरिस्ट घूमने के लिए नहीं आए 2 से लेकर 2.5 साल के लिए, वो देश तबाह हो गया है। नेपाल का हाल देख लीजिए, टूरिस्ट घूमने के लिए नहीं आए, उसका हाल बहुत पंचर हुआ पड़ा है। पाकिस्तान का हाल तो आपके सामने ही है, लगातार खबरें आती हैं, लेकिन भारत को बचा रखा है तो इस सर्विस के एक्सपोर्ट ने बचा रखा है। $250 बिलियन अगर भारतीय करेंसी में बताएं तो तकरीबन 19 लाख करोड़ रुपए की रकम बढ़ती है और 1 साल के अंदर भारत के युवाओं ने इतना बड़ा एक्सपोर्ट कर दिया है। वाकई में ही ये भारत का सबसे बड़ा एसेट है और इस एसेट को लेकर भारत के मंत्री भी जब आंकड़ा देते हैं तो छाती चौड़ी कर लेते हैं। यही कारण है कि जो हमारे मंत्रियों ने, नेताओं ने सपना देख रखा है कि भारत को हम सुपर पावर बनाएंगे, एक दिन वो भी आएगा जब हम चीन को भी पछाड़ेंगे, वो सपने सच हो रहे हैं आज। यही कारण है कि पीयूष गोयल जी ने भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात को रिपीट किया कि सपने सच होने से पहले आपको सपने देखने आना चाहिए। और मैं आज कहना चाहूंगा भारत के युवाओं को कि आप भी सपने लीजिए और भारत की सुपर पावर के दिन अब दूर नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत और यूएई के बीच ट्रेड डील हो गई है, 10 लाख जॉब क्रिएट होंगी भारत और यूएई की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ। फिर ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया, उन्होंने कहा कि 10 लाख जॉब ऑस्ट्रेलिया के कारण भी क्रिएट होंगी और 20 लाख जॉब तो ये हो गई। और यूके के साथ भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर तीसरे फेज की बातचीत शुरू होने जा रही है और बहुत जल्द उसके ऊपर समझौते पर पहुंचेंगे। कनाडा, इसी के साथ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के 27 देश, बहुत उम्मीदें हैं। और अब क्या क्या आंकड़ा आपको बताएं, सारे आंकड़े आपको बताते रहे हैं, तो इस वीडियो को यही विराम देते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर्विस के सेक्टर में जो एक्सपोर्ट हुआ है? वाकई में ही हमें तो ऐसा लगता है कि आने वाला दिन वो भी आएगा जब हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को टक्कर देगा ये सर्विस का सेक्टर, क्योंकि भारत के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ये टैलेंटेड लोग हैं जो सर्विस के सेक्टर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कोई अपनी कंसल्टेंसी की सर्विस दे रहा है, कोई टीचिंग दे रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस दे रहा है, कोई इंजीनियरिंग की सर्विस दे रहा है, कोई आईटी सेक्टर की सर्विस दे रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की सर्विस दे रहा है। बहुत सी फील्ड हैं। ये सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट दिखाता है कि भारत के अंदर आज रियल टैलेंट है। यही कारण है कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है आपको अच्छे से ये न्यूज़ समझ आई होगी। अगर आई है तो बताइएगा, अगर कोई कमी है तो भी बताइएगा, उसको भी हम सही करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।